मुझे ये रियलाइज हुआ एनआईटी आईआईटी जाने के बाद कि लोगों को बहुत वाइड नॉलेज बहुत कम है। और जितने भी ग्रंथ है वो कास्ट सिस्टम को प्रेजेंट करते हैं। मल्टीपल यूनिवर्सेस बना रखे हैं उन्होंने। हर एक यूनिवर्स, जितने भी मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं, उन सबको मेंटेन करने के लिए भगवान खुद प्रेजेंट रहते हैं, लोकलाइज। उन्होंने हर एक यूनिवर्स में अपना एक फॉर्म भेज दिया है कि जो उसको संभालता है। उनको विष्णु बोलते हैं, विष्णु का ही एक्सपेंशन है। इसके अगर आपने गायत्री मंत्र सुना हो तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम इस तरह से आता है। तो भू के ऊपर आता है भुवलोक, राइट। भुवलोक के ऊपर आता है स्वरलोक, स्वरलोक के ऊपर आता है जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, इस तरह से आता है। ठीक है। सत्यलोक सबसे हाईएस्ट है, जहाँ पर ब्रह्मा जी स्वयं रहते हैं। ओके। उसके नीचे मिडिल में हमारा भूलोक आ रहा है। भूलोक के नीचे जाता है अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। तो जो ये पाताल रहता है, हाँ। वो हमारी जमीन के अंदर रहता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग मिलाकर 43 लाख ईयर्स होते हैं। ओके। ठीक है। अब ये 43 लाख ईयर्स का एक महायुग होता है। ऐसे 1000 महायुग जब पूरे होते हैं, ठीक है, तो ब्रह्मा के 12 आवर्स पूरे होते हैं। आपको लगता है कि लोग उसके लिए तपश्चर्या करते हैं पृथ्वी पे, जो साधु होते हैं कहीं कहीं, कि मुझे ब्रह्मा बनना है या फिर इंद्र बनना है, तो उसके लिए अलग से तपश्चर्या करते हैं, साधना करते हैं। आपको अगर कोई सिद्धि दी जा रही है कि आप सिद्धि प्राप्त कर रहे हो, अगर आपने कुछ यूज किया उसका, तो आपको उसके लिए प्राइस पे करना पड़ता है। तो भगवान धरती पर क्यों अवतार लेते हैं और जन्माष्टमी का इम्पोर्टेंस क्यों है? अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन बहुत ही सीधा है, लेकिन ये उतना ही अगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जब वेद व्यास सारे वेद लिख चुके थे, हाँ। और वेद लिखने के बाद वो सेटिस्फाइड नहीं थे, उनको लगा यार मैंने लोगों को सफिशिएंट ऐसी कोई सब्सटैंशियल चीज नहीं दी अभी तक, हाँ। तो उन्होंने पूरा कंक्लूजन लिखा वापस से। ओके। और उन्होंने तब भागवत लिखी। आपको बहुत डीप चीज बता रहा हूँ, शायद ही कभी सुनी हो आपने। ओके। तो पौर्णमासी ने उस टाइम पे शादी कराने बोला। हर गोपी की शादी भगवान कृष्ण से हुई थी। वहां पर विवाह हुआ था, ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर राधा और कृष्ण का विवाह करवाया। आप मानते हैं कि एलियंस होते हैं? हमारे स्क्रिप्चर्स में कहीं पे एलियंस का कुछ जिक्र वगैरह? जब भी हम कोई वैदिक कार्य शुरू करते हैं, हाँ। तो उससे पहले हम कुछ मंत्र बोलते हैं, और उस मंत्र में हम स्पेस टाइम भी बता देते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि भूत की एज तो 500, 600, 800 साल होती है। अगर कोई ह्यूमन बॉडी में जो व्यक्ति है वो अलाउ कर रहा है, तो वो उसको, या फिर कुछ लिविंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं कर रहा, या फिर तामसिक लाइफस्टाइल में रह रहा है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को वो लोग अपनी भूख मिटाने के लिए या किसी चीज़ों के लिए यूटिलाइज करते हैं।